बड़ी खबर की, और बड़ी खबर यह है कि पंजाब में करीब 1 साल से चल रहे किसान आंदोलन को पुलिस ने जबरन खत्म कर दिया है। बीती रात शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पंजाब पुलिस ने एक्शन किया और वहां पर किसानों का जो धरना चल रहा था उसको खत्म करवा दिया गया। शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने बुलडोजर से टेंट को जमींदोज कर दिया और धरना वहां पर दे रहे किसानों का अस्थायी जो मंच था उसको भी पुलिस की ओर से तोड़ दिया गया। ये उसी कार्रवाई की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और वहां से किसानों को निकाला गया। कई किसान हिरासत में लिए गए हैं। शंभू बॉर्डर की तरह ही खनौरी बॉर्डर पर भी पुलिस का एक्शन वहां पर दिखाई दिया और जब बुलडोजर वाला एक्शन हो रहा था, ये उसी वक्त की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आंदोलन खत्म करवाया गया कि पंजाब पुलिस की ओर से किसानों का, और कई किसान नेताओं को कहा जा रहा है हिरासत में लिया गया। जो टेंट वहां पर लगाए गए थे किसानों के लिए, उस टेंट को भी जमींदोज किया गया। ये बुलडोजर वाला एक्शन जो हुआ पंजाब पुलिस की ओर से, ये उसी वक्त की देखिए आप, पंखों को वहां पर उतारा जा रहा है। कई किसानों को हिरासत में भी लिया गया है और जो लंबे वक्त से धरना प्रदर्शन दे रहे थे बड़ी संख्या में किसान, उसको खत्म करवा दिया गया। धरना स्थल से मंच, पोस्टर, बैनर हटाए गए और जो टेंट के भीतर पंखे लगाए गए थे, ये देखिए आप, ये पोस्टर बैनर को हटाते हुए पंजाब पुलिस के जवान आपको दिखाई दे रहे हैं। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर तकरीबन 1 साल से किसान अपनी अलग अलग मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। सभी को यहां से खदेड़ा गया, सभी को यहां से हटाया गया और प्रदर्शन को खत्म कर दिया गया है। बीती रात की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, शंभू बॉर्डर की तस्वीर है और बड़ी संख्या में पुलिस के जवान यहां पर पहुंचते हैं। कहा जा रहा है सरवन सिंह पंढेर, जगजीत सिंह डल्लेवाल, इनको भी हिरासत में लिया गया है और इनके अलावा कुछ और किसान नेता, कुछ और किसान जिनको हिरासत में लिया गया है। ये बुलडोजर वाला एक्शन आप देख रहे हैं। शंभू बॉर्डर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर पंजाब पुलिस के जवान बुलडोजर के साथ पहुंचे और वहां जो टेंट बनाए गए थे उनको जमींदोज किया गया। जो मंच वहां पर बनाया गया था उस मंच को भी तोड़ा गया और वहां पर लगे तमाम जो बैनर पोस्टर थे उनको भी हटा दिया गया है पुलिस की तरफ से। इस बुलडोजर वाले एक्शन के बाद अब सियासत भी शुरू हो गई है। मान सरकार के खिलाफ बीजेपी और कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है और ये पंखे उतारते हुए पंजाब पुलिस के जवान आपको दिखाई दे रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में किसान यहां पर डटे हुए थे। एमएसपी की उनकी मांग है, इसके अलावा भी अलग अलग मांगों को लेकर लगातार सरकार के खिलाफ यहां पर डटे हुए थे। लेकिन बीती रात इस तरीके से जहां पर किसान रह रहे थे, जहां पर उनका अस्थायी तौर पर ठिकाना बना हुआ था, उस पूरे इलाके को खाली करवा दिया गया और ये उसी वक्त की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। इस पूरे हिस्से को, वो शंभू बॉर्डर हो या फिर खनौरी बॉर्डर का वो इलाका जहां पर किसान बैठे थे, वहां पुलिस पहुंची और पूरे इलाके को खाली किया गया। कुछ किसान कहा जा रहा है कि घर वापस जाना चाह रहे थे, उनको घर भेज दिया गया, कुछ को हिरासत में लिया गया है और किसानों की ये मांग थी कि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान दे और एमएसपी की कानूनी गारंटी हो। इसके अलावा अलग अलग मांगों को लेकर वो लगातार यहाँ पर डटे हुए थे। लेकिन जो बोर्ड यहाँ पर लगाए गए थे, देखिए आप, ये बीती रात, उनको भी हटाया जा रहा है। पुलिस जवानों की भी भारी संख्या आपको नजर आ रही है। यहाँ पर किसानों ने यहाँ पर जो ठिकाना अपना बनाया हुआ था प्रदर्शन के लिए, उस पूरे इलाके को खाली करवाते हुए पंजाब पुलिस के जवान आपको दिखाई दे रहे हैं। कई बड़े किसान नेता हालांकि विरोध कर रहे थे, किसान जाने को तैयार नहीं थे और इस तरीके से किसानों को यहां से हटाया गया। ये उसकी भी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कल चंडीगढ़ में एक बैठक भी हुई जो कि बेनतीजा रही सरकार और किसानों के बीच में। पंजाब पुलिस की तरफ से शंभू बॉर्डर के ऊपर एक्शन किया जा रहा है, तो जेसीबी मशीन की तरह जेसीबी मशीन चलाई जा रही है यहाँ पे और किसानों की जो टेंट बने हुए थे, जो उन्होंने अपने रहने के लिए जगह बनाई हुई थी, उसको तोड़ा जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस का एक्शन जारी है। यहाँ पर किसानों को यहाँ से ले जाया गया है। पुलिस ने किसानों को यहाँ से एक बस में भरकर लेके गई है। यहाँ पे किसानों को डिटेन कर लिया गया है और जो शंभू बॉर्डर के ऊपर तस्वीरें आप देख सकते हैं, जेसीबी मशीन के द्वारा किसानों के जो टेम्परेरी टेंट बने हुए थे रहने के लिए, जो उन्होंने अपना टेंट बनाया हुआ था, और उसको खदेड़ा जा रहा है। जेसीबी मशीन के साथ ये सारा कुछ साफ़ किया जा रहा है, रास्ता क्लियर किया जा रहा है।
तस्वीरें शंभू बॉर्डर की हैं, जहां पर पुलिस की तरफ से एक्शन किया जा रहा है। तो 13 महीने से ज्यादा का वक्त जब किसान यहां पर लगातार डटे हुए थे, लेकिन बीती रात किसानों को यहां से हटा दिया गया। शंभू बॉर्डर पर बुलडोजर एक्शन के बाद प्रदर्शनकारी किसानों के टेंट जमींदोज करने के बाद वहां की क्या तस्वीर थी, और एक नजर उस पर भी आपको हम दिखाते हैं, डाल लेते हैं। देखिए, बुलडोजर एक्शन के तुरंत बाद ये हालात वहां पर थे, जो एक्शन हुआ और उसके बाद का ये नजारा के 13 महीने से ज्यादा का वक्त। और ये इस वक्त की जो तस्वीर है वो शंभू बॉर्डर की आपको हम दिखा रहे हैं। रात की प्रदर्शनकारी किसानों के टेंट वहां पर जमींदोज कर दिए गए, और उसके बाद का ये मंजर है, ये दृश्य है। वहां पर ये इसी जगह पर टेंट भी लगाए गए थे और उनको पुलिस पहुंची और हटा दिया गया। सारे सामान किसानों के जो यहां पर थे वो बिखरे हुए आपको नजर आ रहे हैं। पूरी तैयारी के साथ किसान यहां पर लगातार डटे हुए थे, पूरे बंदोबस्त के साथ, लेकिन पंजाब पुलिस यहां पर पहुंचती है और किसानों को जबरन यहां से हटा दिया जाता है। और उसके बाद जो टेंट यहां पर बनाए गए थे किसानों के रहने के लिए, उनको भी यहां से हटा दिया गया, उनको जमींदोज किया गया। और उसके बाद का ये दृश्य आपके सामने है। किसान आंदोलन को खत्म करने की ये कोशिश है पंजाब पुलिस की तरफ से, लेकिन किसान ये कह रहे हैं कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक वो शांत नहीं बैठेंगे। एमएसपी समेत अन्य मांगों को लेकर पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर 13 महीने से धरने पर बैठे किसानों को हटा दिया गया है। उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, और उसके साथ ही शंभू बॉर्डर को फिर से खोलने का काम भी शुरू हो गया है। रात में किसान आंदोलन खत्म कराने के बाद बॉर्डर को खोलने का काम भी शुरू हुआ, जो पिछले साल फरवरी महीने से बंद पड़ा हुआ था। अब इस पूरे बॉर्डर को खोलने का काम जारी है। शंभू बॉर्डर पर बुलडोजर एक्शन, और इसके अलावा खनौरी बॉर्डर पर भी जो एक्शन है वो दिखाई दिया। और दोनों ही जगहों पर कहा जा रहा है कि अब बॉर्डर खोलने का जो काम है, जो प्रक्रिया के, वो शुरू कर दी गई है। जिस वक्त जेसीबी से यहां पर सब कुछ हटाया जा रहा था और तोड़ा जा रहा था, ये उसकी 2 तस्वीरें बीती रात की आपको हम दिखा रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ यहां पर बुलडोजर को मंगाया गया, और उसके बाद बुलडोजर से इस तरीके से जहां पर किसान रुके हुए थे, ठहरे हुए थे, जहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, वहां पर टेंट हटा दिए गए। जो अस्थायी शिविर बने हुए थे किसानों के, उनको भी ध्वस्त किया गया। मंच जो तैयार किया गया था, जहां से अक्सर जहां पर किसानों की मीटिंग्स हुआ करती थी या फिर जहां वो बैठते थे, उस मंच को भी तोड़ दिया गया है। साथ ही पोस्टर, बैनर जो किसान आंदोलन को लेकर और किसानों ने अपनी मांगों को लेकर यहां पर अलग अलग हिस्सों में लगाए हुए थे, उन सभी को यहां से हटा दिया गया है, तोड़ दिया गया है। 13 महीने से ये पूरा आंदोलन किसानों का चल रहा था, और हर महीने किस तरीके से किसानों की संख्या में इजाफा हुआ, वो तस्वीरें भी लगातार आपने देखी। और किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार मुखर थे। बीती रात जो एक्शन हुआ है ये पुलिस का बुलडोजर वाला, ये उसी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अब बॉर्डर्स को खोलने का काम शुरू हो गया है। और देखिए, शंभू बॉर्डर की तरह ही खनौरी बॉर्डर पर भी किसान पिछले साल फरवरी से ही डटे हुए थे, लेकिन बीती रात भारी तादाद में पंजाब पुलिस के जवान यहां पर पहुंचे और पहले किसानों को समझाया बुझाया गया कि धरना खत्म करें और वहां से किसान चले जाएं। काफी देर तक बातचीत यहां पर चलती रही, लेकिन जब किसान नहीं माने तो आखिरकार पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, कहा जा रहा है, और जबरन किसानों को वहां से पुलिस को ले जाना पड़ा। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। कई किसान ऐसे हैं जिनको हिरासत में लिया गया है, और पहले पुलिस की ओर से समझाया गया, समझाने की पूरी कोशिश की गई किसानों को, और कहा गया कि आप खुद यहां से चले जाएं, धरना खत्म करें, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं थे। जिसके बाद पंजाब पुलिस ने जबरन यहां से किसानों को हटाया। कुछ बड़े किसान नेता, सरवन सिंह पंढेर कहा जा रहा है, जगजीत सिंह डल्लेवाल कहा जा रहा है, जिनको हिरासत में भी लिया गया है। और जिस वक्त यहां किसानों की और पुलिस की बातचीत हो रही थी, उस वक्त की भी तस्वीरें आई जो आप देख रहे हैं। लेकिन लाख समझाने के बाद जब किसान नहीं माने, उसके बाद यहां पर जो तोड़फोड़ की कार्रवाई है पुलिस की तरफ से वो शुरू कर दी गई। बुलडोजर वाला एक्शन हुआ और किसान जो जिद कर रहे थे उनको हिरासत में लिया गया। कुछ कहा यह जा रहा है कि अपने आप घर जाने को राजी हो गए थे, जिनको बस में बैठाकर उनके घर रवाना कर दिया गया। पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर किसानों द्वारा बनाए गए अस्थायी मंच को हटा दिया। किसानों के रहने के लिए बनाए गए तंबू आदि को भी हटा दिया गया है, और इस कार्रवाई पर सियासत शुरू हो गई है। पंजाब सरकार जहां कार्रवाई को सही बता रही है, तो वहीं विरोधी इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
व्यापारी परेशान हो रहा था, नए उद्योग की संभावनाएं कम हो रही थी। तो सभी को देखते ये एक बड़ा फैसला है। तो मैं समझता हूँ हम आज भी पंजाब के किसान के साथ हैं और कल भी किसान के साथ हैं। हम किसान को तरक्की करवाने के लिए जो भी हमें पंजाब सरकार की तरफ से चाहिए वो हम करेंगे। पर लेकिन ये लड़ाई केंद्र के खिलाफ है। पंजाब के किसान की लड़ाई और देश के किसान की लड़ाई केंद्र सरकार के खिलाफ है। केंद्र जाके दिल्ली में जाके भले कहीं पे और जितना मर्जी धरना लगाए, जितना मर्जी प्रोटेस्ट करें, पर लेकिन पंजाब की सड़कें मत रोकें, पंजाब का नुकसान मत करें। इससे पंजाब के नौजवान का नुकसान हो रहा है, पंजाब के लोगों का नुकसान हो रहा है। एक साजिश के तहत पूरी किसानी पे हमला पंजाब में किया जा रहा है। किसानों की पीठ में छुरा फूंका जा रहा है, किसानी को मारा जा रहा है, किसानों को बदनाम किया जा रहा है। रास्ता किसानों ने नहीं, रास्ता सरकार ने रोका हुआ है। उनके लीडरों को डिटेन कर लिया गया है। उनकी जायज मांगों जिन पे बात चल रही थी वो बात को पीछे हटाकर एक पुलिस कार्रवाई की जा रही है और बहुत भारी नुकसान होगा। पंजाब जो बहुत बड़े दौर से निकल कर आया, बुरे दौर से निकल कर आया, उसको उसी तरफ दोबारा भेजा जा रहा है। तो पंजाब में किसान आंदोलन के खिलाफ हुए पुलिस के एक्शन को लेकर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू भड़क गए। मान सरकार को किसान विरोधी करार दिया और जमकर खरी खोटी सुनाई। पंजाब सरकार बहुत जिन्नी मैं समझदा निंदिया की जाए उन्नी घट आ। उदों तुसी दिल्ली की गल करदे सी, तुसी तां पंजाब दी सरकार हो, तुसी तां कोई बगाने नहीं गए किते। बगाना चलो कोई भी नहींगा देश च, पर तुसी तां थोनू तां बनाया इन्हां ने साडा विरोध करके, थोनू वोटां पाइयां, थोड़ी सरकार बनाई। अज तुसी शर्म करो भगवंत मान साहब, इन्हां दे मन च इह धड़कू पै गया भी किते सेंटर गवर्नमेंट ते किसान इकट्ठे ना हो जाण। तैनू किसी पिंड च वड़न नहीं देना, ये याद रखी गल जिहड़ा तू अज किसानां नाल कीता। तो इस कार्रवाई के बाद कांग्रेस और बीजेपी मान सरकार पर हमलावर हैं। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर ने भी मान सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और किसानों को धोखा देने का आरोप लगाया। कुछ दिन पहले ये किसानों के साथ बात करते करते बदतमीजी के साथ उनको बोला भाग जाओ यहाँ से, तुम्हें मैं देख लूंगा। ऐसे गैंगस्टरों की तरह बदतमीजी से बात करके जो समझौते, मैं सारे समझौते रद्द करता हूँ। वोटों के टाइम में ये भगवंत मान ने जाके इन सारे किसानों के पैरों को हाथ लगा के चुटकी में 5 मिनट में एमएसपी मैं दूंगा, मेरी सरकार बनाओ। सरकार बनाने के बाद 3 साल से झूठ मार रहा है कि मरी हुई मुर्गी, मरी हुई बकरी मुआवजा मैं दूंगा। लोगों के पास जाता नहीं है। और अब इस हाल पे कि जब अपना हक मांग रहे हैं किसान जी, उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो तुमने समझौते करे थे पूरे करो, नहीं तो हम विधानसभा को घेरेंगे जब आपका बजट सेशन 28 को शुरू होगा। तो अब पुलिस के जोर जबर पे उठा के किसानों को उठा के जेल में फेंक दिया, और वो भी डल्लेवाल साहब जो वैसे ही उनकी सेहत का हालात कैसे हैं। तो मैं हैरान हूं कि ये पंजाब जा कहां पे रहा। तो इस एक्शन के बाद मान सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत कई अन्य मांगों को लेकर 115 दिन से अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को हिरासत में लिया गया और साथ ही उनके साथ सरवन सिंह पंढेर समेत कई किसान नेताओं को भी पंजाब पुलिस ने हिरासत में लिया। ये उसी वक्त की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं धरना स्थल की, जहां से किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल जो कि लंबे वक्त से यहां पर अनशन कर रहे थे, 115 दिन का लंबा वक्त उनके अनशन का, और उनको भी हिरासत में लिया गया। साथ ही उनके साथ सरवन सिंह पंढेर को भी कहा जा रहा है और कई किसान नेता जिनको पंजाब पुलिस ने हिरासत में लिया। और इसके अलावा चंडीगढ़ में केंद्र सरकार के साथ बैठक के बाद वापस निकले थे ये दोनों ही नेता। लिहाजा अब इस पर सवाल उठ रहे हैं कि किसान आंदोलन को खत्म करने की पूरी प्लानिंग किए जाने के आरोप लग रहे हैं। ये कहा जा रहा है और सवाल उठाए जा रहे हैं कि किसान आंदोलन को खत्म करने की पूरी प्लानिंग है। जिस गाड़ी के भीतर ले जाया जा रहा था जगजीत सिंह डल्लेवाल को, ये उसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं और वहां से बताया भी जा रहा है कि उनको हिरासत में लिया गया है। मान सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि केंद्र की सरकार से मांग है तो जाकर दिल्ली में प्रदर्शन करें किसान, और इसीलिए यहां से किसानों को हटाया गया और ये कहा गया कि यहां पर आने जाने वाले जो लोग हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मान सरकार पर अब विपक्ष सवाल उठा रहा है और जिस वक्त यहां से जगजीत सिंह डल्लेवाल को हिरासत में लिया गया, ये उस वक्त का फुटेज आपके सामने है और उनके समर्थक इस तरीके से गुस्से में आ गए।
बहुत बड़ी संख्या में पुलिस यहाँ पर मौजूद और साथ ही उतनी ही बड़ी संख्या में किसान भी दिख रहे हैं आपको और साथ ही समर्थक जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवन सिंह पंढेर के जो विरोध करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में किसान, गरीब और मजदूर से विश्वासघात का सबसे बड़ा अध्याय भाजपा की केंद्र सरकार और पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने मिलकर लिखा। किसानों को वार्तालाप के लिए बुलाया। किसान अपनी व्यक्तिगत मांग के लिए नहीं आए थे, एमएसपी की गारंटी मांग रहे थे पूरे देश के किसानों की फसलों के लिए। और जैसे ही केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत करके निकले तो धरपकड़ शुरू हो गई। पंजाब सरकार और केंद्र की बीजेपी सरकार ने मिलकर उनको गिरफ्तार कर लिया। ये वही कर रही है बीजेपी की केंद्र सरकार और पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार जो एक समय में दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण के साथ किया था। तो कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला को आपने सुना और सीधे सीधे सवाल वो खड़े कर रहे हैं कि मान सरकार जो है वो केंद्र की सरकार के साथ मिली है और किसान आंदोलन को खत्म करने की ये पूरी प्लानिंग है, ये साजिश के तहत किसानों को यहां से हटाया गया है। ये दो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। पुलिस ने जबरन यहां से किसानों को जब हटाया और हिरासत में लिए गए किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल जो कि 115 दिन से लगातार अनशन कर रहे थे, अलग अलग मांगों को लेकर उनको हिरासत में लिया गया और साथ ही किसान नेता सरवन सिंह पंढेर भी हिरासत में लिए गए जिस वक्त, ये उसकी भी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। किसान अपनी अलग अलग मांगों को लेकर 13 महीने से यहाँ दोनों ही बॉर्डर्स पर, वो शंभू बॉर्डर हो या फिर खनौरी बॉर्डर, डटे हुए हैं और लगातार वो मांग पूरी किए जाने को लेकर अपनी आवाज को बुलंद भी कर रहे हैं। कल अचानक से पंजाब पुलिस यहां पर पहुंचती है और इस तरीके से किसानों को यहां से हटाया जाता है, पूरे बॉर्डर को खाली किया जाता है और सरवन सिंह पंढेर और डल्लेवाल को यहां से हिरासत में लिया गया। किसान नेताओं पर कार्रवाई से ठीक पहले केंद्र और किसानों के बीच चंडीगढ़ में 7वें दौर की बातचीत हुई जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कई केंद्रीय मंत्री और साथ ही पंजाब सरकार के मंत्री और तमाम बड़े किसान नेता इसका हिस्सा बने। 3 घंटे ये मीटिंग चली लेकिन ये मीटिंग जो है वो बेनतीजा रही। 7वें दौर की वार्ता जो असफल रही एक बार फिर से। कई बड़े किसान नेता इसमें शामिल हुए, कई केंद्रीय मंत्री और साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बैठक की किसानों के साथ में, लेकिन बात नहीं बन पाई, बेनतीजा ये बातचीत रही और किसान अपनी मांगों पर अब भी डटे हुए हैं। हालांकि शिवराज सिंह चौहान जब इस मीटिंग के बाद बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि बातचीत सकारात्मक रही है और रचनात्मक रही है, जल्द ही हल निकाला जाएगा, उनकी ओर से ये बात सामने आई थी। बहुत सद्भावपूर्ण वातावरण में उद्देश्यपूर्ण और सकारात्मक चर्चा हुई है। चर्चा जारी रहेगी। अगली बैठक 4 मई को होगी। अगली बैठक जो रखी गई है वो 4 मई को रखी गई है। उन्होंने समय ज्यादा इसलिए मांगा है कि भाई वो अपनी इंटर मिनिस्ट्रियल सारी चर्चाएं कर लें कि भाई जो एमएसपी गारंटी कानून पे उनको इश्यूज लगते हैं, जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो उन्होंने कहा कि हम पूरे देशव्यापी अपने चर्चा करेंगे, अपने मंत्रालयों में भी चर्चा करेंगे और 4 मई को दोबारा से एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और किसान मजदूर मोर्चा के नेताओं के साथ मीटिंग होगी केंद्र सरकार की। खबर मेरठ से है। मेरठ में एक महिला ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति के कई टुकड़े कर दिए और अपने आशिक के साथ घूमने चली गई और इस सनसनीखेज मर्डर केस में एक नया मोड़ आ गया है। आरोपी साकिल के घर से जो चीजें मिली हैं उससे ये सवाल उठ रहा है कि कहीं इस हत्याकांड का कोई काला जादू कनेक्शन तो नहीं है। साकिल के कमरे की दीवारों में अजीबोगरीब तस्वीरें बनी हुई मिली हैं। ये उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं जो इशारा कर रही है कि कहीं वो तंत्र मंत्र के चक्कर में तो नहीं पड़ा हुआ था। और जानकारी ये भी मिली है कि साहिल अंधविश्वासी था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इसकी गर्लफ्रेंड मुस्कान ने इस बात का फायदा उठाया और मुस्कान ने साहिल की मां, जिसकी पहले ही मौत हो चुकी थी, उसके नाम से सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाया और साहिल को मां के नाम से संदेश भेजने शुरू कर दिए। अंधविश्वासी साहिल को लगा था कि वो अपनी मरी हुई मां से बात करता है और ऐसा ही एक संदेश में मुस्कान ने लिखा कि उसके पति सौरभ की हत्या कर दो। और अब पुलिस इस एंगल से भी जांच पड़ताल कर रही है, कहीं इस हत्याकांड का जादू टोना कनेक्शन तो नहीं है और कहीं साहिल ने बालों की ये जटा तंत्र साधना के लिए तो नहीं रखी थी।
ये 2 तस्वीरें आरोपी साहिल का कमरा आपको हम दिखा रहे हैं, जहां से अजीबोगरीब चीजें मिली हैं। और अब इसीलिए कहा जा रहा है, सवाल भी ये उठ रहा है कि कहीं इसके पीछे काला जादू वाला कोई कनेक्शन तो नहीं है। पुलिस अब इस एंगल से भी जांच पड़ताल वहां पर कर रही है। दोनों से पूछताछ, मुस्कान रस्तोगी से भी और साहिल शुक्ला से भी पूछताछ हो रही है। दोनों से पूछताछ के बाद अब पुलिस आगे बढ़ेगी, लेकिन क्या जादू टोना वाला कोई कनेक्शन है इसके पीछे, ये अहम सवाल खड़ा होता है। देखिए, मेरठ के इस खौफनाक हत्याकांड का खुलासा होने के बाद नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। अब जो जानकारी आई है वो बताती है कि इस हत्याकांड के तार तंत्र मंत्र से जुड़ सकते हैं। आपको कुछ डिटेल्स है वो हम देते हैं। देखिए, कत्ल की तंत्र मंत्र थ्योरी क्यों सामने आ रही है। साहिल के घर से अजीब चीजें पुलिस को मिली हैं, जिसके बाद शक और गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। घर से शराब, बिल्ली और नमक बरामद हुआ कि पुलिस को साहिल के कमरे से कहा जा रहा है। और घर की दीवार पर अजीब पेंटिंग वहां पर दिखी, जो तस्वीरें भी हमने अभी आपको दिखाई थी। साहिल शुक्ला के नाना को बताया जा रहा है कि वो तांत्रिक हैं और इसलिए भी क्या पता उसका जो झुकाव है वो तंत्र विद्या की तरफ गया हो। खुद भी तंत्र विद्या पर भरोसा करता था साहिल, ये बात सामने आ रही है। और इसके अलावा बाबाओं की तरह उसके बड़े बाल थे, बड़े बाल वो रखता था किसी संत की तरह और किसी बाबा की तरह। इसलिए भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि तंत्र विद्या की तरफ उसका झुकाव हो, क्योंकि अंधविश्वासी भी था साहिल, ये कहा जा रहा है। मेरठ के इस मोहल्ले में इतनी हलचल क्यों है? रिक्शे पर इस नीले ड्रम को लेकर पुलिस कहां जा रही है? ड्रम काटकर जो जमा हुआ सीमेंट तोड़ा गया, उसमें क्या राज छिपा था? इन सारे सवालों का जवाब है इस शख्स की तस्वीर, जिसका नाम है सौरभ राजपूत। सौरभ राजपूत लंदन में नौकरी करता था। 26 फरवरी को पत्नी मुस्कान का बर्थडे मनाने के लिए लौटा। बर्थडे भी मनाया, लेकिन 4 मार्च के बाद लापता हो गया। घर के सभी लोग परेशान थे, सिवाय पत्नी मुस्कान रस्तोगी के, जिसके साथ सौरभ ने 9 साल पहले परिवार के खिलाफ जाकर लव मैरिज की थी। लेकिन सौरभ को क्या पता था कि जिसके लिए उसने परिवार से बगावत की, जिसकी खुशियां पूरी करने के लिए वो घर से दूर लंदन में नौकरी कर रहा था, वही मुस्कान उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी। सौरभ लंदन में था और मुस्कान पड़ोस में ही रहने वाले साहिल शुक्ला को दिल दे बैठी। दोनों के बीच प्यार इतना परवान चढ़ा कि उन्होंने मिलकर सौरभ की हत्या करने का प्लान बना डाला। सौरभ के भारत आने से पहले ही मुस्कान 22 फरवरी को मीट काटने के नाम पर 2 चाकू खरीद लाई। डॉक्टर से झूठ बोलकर नींद की दवा लिखवाई। 3 मार्च की शाम को पति सौरभ को चोरी छिपे नींद की दवा दी, जिसके बाद सौरभ गहरी नींद में सो गया। और इसी के बाद घर में ही मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने शराब पी और सौरभ का कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद मुस्कान और साहिल ने शव को ठिकाने लगाने के लिए जो तरीका अपनाया, उसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। पहले दोनों ने सौरभ के शव के टुकड़े किए, सिर अलग किया, हाथ पैर अलग किए, पेट का हिस्सा अलग किया, पैर अलग किए, कुल 15 टुकड़े किए और फिर ड्रम में सीमेंट का घोल बनाकर उसमें शव के टुकड़े डाल दिए, जिसके बाद सीमेंट के साथ ही टुकड़े भी उसमें जम गए। सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा तफ्तीश शुरू की गई। इनकी जो पत्नी थी मुस्कान, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया। इसने एक कहानी रची, अपने परिवार वालों को भी गुमराह करने की कोशिश की थी कि जो सौरभ के परिजन है उन्होंने उसकी हत्या कर दी है और उसका शव जो है फेंक दिया है, गाड़ दिया है। परंतु जब उसको क्रॉस क्वेश्चन किया गया तो उसको थोड़ा सा टाइट किया गया इसमें, तो उसके बाद इन्होंने अपना जुर्म कबूल लिया था। यानी मुस्कान कत्ल का इल्जाम सौरभ के ही माता पिता पर लगाकर उन्हें फंसाना चाहती थी, लेकिन उसकी चालाकी पकड़ी गई। पुलिस ने बताया कि मुस्कान को सौरभ से ज्यादा पैसों से प्यार था। सौरभ को इस बात की जानकारी पहले ही हो गई थी। 2021 में उसने तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी भी दी थी, लेकिन मुस्कान तलाक नहीं चाहती थी। उसे जीने का हक नहीं है जी मेरी बेटी का, उसे फांसी होनी चाहिए।
इसमें सहयोग भी कर सकता हूँ किसी भी तरह का मैं, क्योंकि उसने मेरा दामाद नहीं मेरा बेटा छीना है मेरे से। पति की हत्या करते वक्त मुस्कान के न तो हाथ कांपे और न ही उसके शव के टुकड़े करते वक्त उसे दया आई। सौरभ की हत्या के बाद मुस्कान ने अपनी 6 साल की बच्ची को अपने मायके में छोड़ा और साहिल के साथ पहाड़ों पर चली गई। शिमला में शादी की, मनाली में हनीमून मनाया और 2 दिन बाद जब वापस लौटी तो पुलिस की जांच में सारा भेद खुल गया। पुलिस ने जब ड्रम बरामद किया तो वो पूरी तरह सीमेंट से जम चुका था। रिक्शे में इस ड्रम को लेकर पुलिस पोस्टमार्टम हाउस पहुंची। वहीं पर मशीन के साथ मजदूर को बुलाया गया और फिर ड्रम काटकर शव के टुकड़े इकट्ठा किए गए। दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। जब उन्हें कोर्ट में पेश किया गया तो वकीलों ने उनकी पिटाई भी कर दी। लेकिन दिल्ली से भी हत्या की एक बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली में एक युवती की हत्या का मामला सामने आया। कोमल नाम की लड़की 12 मार्च से लापता थी। अब कहा जा रहा है कि नहर से उसका शव बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक 12 मार्च को आसिफ नाम का युवक कोमल को अपने साथ कार में लेकर कहीं निकल गया था और तभी से उसका कुछ भी सुराग नहीं लग रहा था, पता नहीं चल पा रहा था। टैक्सी चलाने वाले आसिफ से कोमल की जान पहचान थी और इन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर विवाद भी हुआ। आरोप है कि इसी के बाद आसिफ ने कोमल की हत्या कर शव को नहर में फेंक दिया और पता यह भी चला है कि हत्या में आसिफ के साथ 2 और लोग शामिल थे। वो कौन लोग हैं, पुलिस इनके बारे में भी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। 12 मार्च से गायब थी कोमल, जिसकी लाश मिली है नहर से। कहा यह जा रहा है कि आसिफ से उसकी जान पहचान थी और आसिफ ही आया था 12 मार्च को, जिसके साथ कोमल घर से निकली थी और अब शव पुलिस को बरामद हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, बात सोने की, जिसकी वजह से अहमदाबाद सुर्खियों में आ गया। मामला 80 करोड़ के सोने से जुड़ा हुआ है जो एक फ्लैट से बरामद हुआ और एक साथ इतना सोना और कैश देखकर अधिकारियों के भी होश उड़ गए। सत्तासी किलो 900 ग्राम सोने के बिस्किट, 19 किलो 600 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी, 11 लग्जरी घड़ियां और 1 करोड़ 37 लाख रुपए कैश। आपको इस पूरे गोल्ड कांड की एक सच्चाई से रूबरू कराएंगे, लेकिन पहले अपनी स्क्रीन पर दिख रहे इन 2 चेहरों को जरा गौर से देखिए। पहली तस्वीर कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव की है और ठीक बगल में है गुजरात के एक बड़े कारोबारी के बेटे मेघ शाह। तस्वीरें अलग अलग हैं, लेकिन मासूम से दिखने वाले चेहरों के पीछे छिपे मंसूबे कितने खतरनाक हैं, इसका अंदाजा आपको आगे हो जाएगा। रान्या राव की सोने की तस्करी वाली कारस्तानी के बारे में तो आपको पता ही होगा, लेकिन अब जरा मेघ शाह का भी कारनामा सुन लीजिए। जगह अहमदाबाद का पालड़ी इलाका। बिल्डिंग के 4थे फ्लोर पर बने फ्लैट के अंदर एटीएस और रेवेन्यू इंटेलिजेंस के कुछ अधिकारी बैठे हुए हैं। अधिकारी एक एक गोल्ड को गिनकर अलग अलग डिब्बों में भर रहे हैं। इन सोने के बिस्किट का वजन और कीमत सुनेंगे तो आपकी भी आंखें फटी रह जाएंगी। 87 किलो 900 ग्राम के इन गोल्ड बार की कीमत बाजार में 80 करोड़ रुपए है। जी हां, सही सुना आपने, 80 करोड़ रुपए। अगर इसमें सोने के आभूषण और घड़ियां भी जोड़ दें तो वजन 107 किलो हो जाता है। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि महेंद्र और उनके बेटे मेघ शाह के पास इतनी ज्यादा मात्रा में सोना कहां से और कब आया। महेंद्र शाह का बिजनेस दुबई तक फैला हुआ है और अक्सर उनका दुबई आना जाना लगा रहता है। हालांकि एटीएस सूत्रों का कहना है कि मेघ शाह और उनके बेटे महेंद्र शाह का शेयर बाजार में काम है, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में गोल्ड, घड़ियां और कैश कहां से आया, डीआरआई अब इसकी जांच करने जा रही है। इधर गुजरात एटीएस का कहना है कि उनके डिप्टी एसपी को कहीं से खुफिया जानकारी मिली थी, लिहाजा फ्लैट में छापेमारी की और सोना बरामद कर लिया। ડીઆરઆઈ અમદાવાદ ઝોનલ યુનિટની ટીમ અમારી સાથે જોડી અને આ જગ્યા ઉપર આ જોઈન્ટ ટીમ દ્વારા રેડ કરવામાં આવેલી
પ્રાથમિક જ્યારે ત્યાં ગયા તો એ મકાન જે હતો લોક હતો. જાણવા મળેલ કે આ મેઘ મહેન્દ્ર શાહ નામક એક માણસ છે જે મુંબઈમાં રહે છે, એના દ્વારા ભાડાએ રાખવામાં આવેલ છે. ઝડપી કર્યા પછી લગભગ 87.920 kg ગોલ્ડ બાર્સ જે બ્રિક ફોર્મમાં છે, સાથે સાથે 19.663 kg જ્વેલરી, જેમાં એ જ્વેલરી મળી આવેલ. આમ ટોટલ કરીને 107.583 kg સોનું અને જવેરાત મળી આવેલ. एटीएस को भी शक है कि इतनी बड़ी मात्रा में सोना और नकदी दुबई से तस्करी के जरिए भारत लाई गई थी, जिसकी अब परत दर परत जांच की जाएगी। बहरहाल गुजरात एटीएस महेंद्र और मेघ शाह की पूरी कुंडली खंगालने में लगी है। दोनों बाप बेटे कब और कितनी बार दुबई गए, इसकी एक एक डिटेल खंगाली जा रही। इसी महीने की शुरुआत में बेंगलुरु एयरपोर्ट पर कन्नड़ फिल्मों की एक्ट्रेस रान्या राव से 14 किलो सोना बरामद किया गया था। इससे पहले मुंबई एयरपोर्ट पर भी 35 किलो सोना पकड़ा गया था, लेकिन गुजरात के अहमदाबाद में पकड़े गए सोने की बरामदगी कहीं ज्यादा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।